तो क्या देख पा रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की कौन-सी वो आप कमज़ोरियाँ या विफलताएँ देख पा रहे हैं, जिस पर काम नहीं हो रहा है, जिसकी वज़ह से लोग सफ़र कर रहे हैं? बहुत यूथ है इस समय, यंग एज में लोग हैं, लेकिन 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, छोटी-छोटी जगह पे रोज़गार 5,000, 6,000, 7,000 पे कर रहे हैं। अभी भी प्रति व्यक्ति आय जो है उत्तर प्रदेश की वो भी केवल 80,000 ही रुपए है। वो बहुत कुछ उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। योगी जी का कार्यकाल भी आप करीब से देख पा रहे हैं। दोनों के टेन्योर में, दोनों की कार्यशैली में, दोनों के व्यक्तित्व में क्या फ़र्क देख पाते हैं? लेकिन जैसा आपने कहा, मुझे अखिलेश यादव जी के साथ जो काम करने का मौका मिला, बहुत एज़ चीफ सेक्रेटरी, वो मेरा बहुत ही संतोष का पीरियड रहा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी दिया और बहुत एक विज़न वाले चीफ मिनिस्टर थे। उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छे जो 2 मुख्यमंत्री मिले हैं उनके बारे में? अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि एक बार सोचना पड़ेगा। तो सर, एक प्रश्न लोगों के मन में है, हालाँकि लोग पहले से ही जान रहे हैं कि भई आप अखिलेश जी के साथ उनकी सरकार में जब वो सीएम थे तो आप चीफ सेक्रेटरी थे, तो निकटता तो जी, और आप दोनों ने एक-दूसरे की कार्यशैली को पसंद किया। बिल्कुल सही बात। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने आपकी कार्यशैली को पसंद किया और आपने उनको। इसलिए अगर मैं ये प्रश्न करूँ कि आपने राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से क्यों की, तो ये प्रश्न फिर भी मैं करता हूँ एक बार। नहीं, वही आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं मुख्य सचिव रहा 2 साल के ऊपर और उसके पहले आईआरडीसी और एपीसी के पद पे रहा, तो ये जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तभी रहा। और मुख्य सचिव का, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही निकट संबंध होता है चीफ मिनिस्टर के साथ और साथ-साथ मिलके काम करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बहुत मान-सम्मान, इज़्ज़त दी और बहुत काम करने का मौका दिया, खुली छूट भी दी काम करने के लिए, पूरा सपोर्ट दिया मुझे। और मैंने भी ये कोशिश करी, जो उनकी सोच थी, जो उनका विज़न था विकास के बारे में, उस विकास के विज़न को मैं ज़मीन पे उतारूँ और मैंने पूरी कोशिश करके उतारा। तो उसको भी उनको भी इस बात से खुशी मिली कि मैंने उस हिसाब से काम करके दिखाया। तो कई प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो, डायल 100 सब इम्प्लीमेंट होके ज़मीन पे उतरे। तो ये सब चीज़ों से एक तालमेल जो है उस समय जो बन गया, और जो मान-सम्मान और आपसी इज़्ज़त की बात जो थी, वो लेके आगे एक रिश्ता कायम होके चलता। सियासत का एक लंबा सफ़र अब आपके सामने है और कई दशकों तक अब आपको एक अच्छे राजनेता का धर्म भी निभाना है। अब आपको राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप झेलने भी होंगे जी। और लगाने भी होंगे। अभी तक आपने जो जीवन का समय बिताया, वहाँ पर कर्तव्य जो थे उनकी परिभाषा अलग थी, लेकिन अब कर्तव्यों की परिभाषा अलग है। अब तो आक्रमण भी करना होगा विरोधियों पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तमाम आकांक्षाएँ हैं आपसे। समाजवादी पार्टी, जैसा कि आपने खुद कहा कि जो समाजवादी पार्टी का दर्शन है, उस दर्शन की आपको हिफाज़त करनी है, उसकी रक्षा करनी है और उसको आगे बढ़ाना है। तो क्या देख पा रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की कौन-सी वो आप कमज़ोरियाँ या विफलताएँ देख पा रहे हैं, जिस पर काम नहीं हो रहा है, जिसकी वज़ह से लोग सफ़र कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं इसको एक-एक करके इंगित नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तो उसकी बात है सोचने की। लेकिन जब मुझे अगर मौका मिलेगा, तो जैसा आपने कहा, गरीबों की बात, पिछड़ों की बात, या जिन लोगों का सामाजिक न्याय ना मिल रहा है, या जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, या जिन लोगों में समानता नहीं मिल रही है, अवसर की समानता। मैं देखता हूँ, अभी भी गाँव-गाँव में जाता हूँ, यूथ खास तौर से, बहुत यूथ है इस समय, यंग एज में लोग हैं, लेकिन 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, छोटी-छोटी जगह पे रोज़गार 5,000, 6,000, 7,000 पे कर रहे हैं। अभी भी प्रति व्यक्ति आय जो है उत्तर प्रदेश की वो भी केवल 80,000 ही रुपए है। तो बहुत कुछ उसमें सुधार होने की आवश्यकता है, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस ओर मैं विशेष रूप से एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरीके से अपना योगदान। सर, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या वाक़ई में चुनी हुई सरकारें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही हैं? देखिए, अभी थोड़ा बहुत ये हो गया है कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जाति या धर्म की बातें ज़्यादा आने लगी हैं, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए बात इस सबका विकास, एवरीबॉडी, मतलब। और हमें देखना चाहिए वीकेस्ट, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसके विकास की बात करनी चाहिए। चाहे वो किसी सामाजिक रूप से वीक हो, चाहे आर्थिक रूप से वीक हो, चाहे राजनीतिक रूप से उसका सशक्तिकरण ना हो, उसकी तरफ ही देखना चाहिए पूरी राजनीति का। पॉलिटिकल पर्पस आज यही होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का और किसी भी व्यक्ति का। तो मैं तो इसी तरफ अपना ध्यान जो है देना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जिस तरह से चैलेंजेस हैं, जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक, और कहते भी हैं विपक्ष के लोग कि साहब इवेंट मैनेजमेंट में ये बड़े विशेषज्ञ हैं और इवेंट्स के ज़रिए ये लोगों के दिलों पे छा जाते हैं, माहौल बना लेते हैं चुनाव चुनाव के आस-पास। अब 24 आने वाला है और लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और भी तमाम कार्यक्रम, पीएम सूर्योदय योजना भी अभी लॉन्च हुई है।
1 करोड़ घरों में मोदी जी सोलर रूफटॉप सोलर रूफटॉप लगवाने जा रहे हैं। तमाम कार्यक्रम इस तरह के हो रहे हैं जिससे वो जनता के बड़े वर्ग को, नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज को टच करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए किसानों को भी पैसा दे रहे हैं और महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स ला रहे हैं। डोंट यू थिंक नाउ पॉलिटिक्स इज नॉट एन ईजी जॉब? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे ये है कि अब जैसे समाजवादी पार्टी तो इस समय विपक्ष में है और मेन विपक्ष की पार्टी है उत्तर प्रदेश में भी, तो उसका रोल यही होना चाहिए कि जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, उनमें अगर देखे अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई लाभ जो है सही तरीके से पब्लिक को नहीं मिल रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है या कहीं कोई गलतियां हैं, तो उसको उजागर करे, उसको बात को सामने लाए, जिससे कि पब्लिक की बात को सामने लाना ये विपक्षी पार्टी का काम होता है। और पब्लिक का जहाँ हित ना हो रहा हो या जहाँ उसकी दुखती नब्ज हो, उस बात को सामने रखना, तो इस बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से एक विपक्षी पार्टी को सामने रखना चाहिए। यही लोकतंत्र की परंपरा है और ऐसे सच्चा और सही लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। मैं तो समझता हूँ अगर ये परंपरा बनी रहे तो भी हमारे देश और प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि एक स्वच्छ डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में ही हमारा देश इतना आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छे जो 2 मुख्यमंत्री मिले हैं उनके बारे में बताएं। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि एक बार सोचना पड़ेगा, लेकिन मैंने अब संकोच इसलिए मुख्यमंत्री तो न मैंने करें बहुतों से काम किया 38 साल में, जी जी। और कहीं से कहीं नजदीक से भी किया, कहीं भाई अलग अलग पोस्टिंग रही तो इतना नजदीक भी नहीं रह पाया। लेकिन मैं तो पाया, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जितने भी मैंने देखे हैं कि एक से एक अच्छे रहे हैं और उन्होंने काफी काम, क्योंकि जो भी चीफ मिनिस्टर की पदवी पे पहुंचता है, मेरा हमेशा वो रहा है कि वो एक बड़ा लीडर होता है, नेतृत्व की क्षमता होती है उसमें, उसके बिना वो उस पर नहीं पहुंच सकता, तो इसमें पहुंचा है। लेकिन जैसा आपने कहा, मुझे अखिलेश यादव जी के साथ जो काम करने का मौका मिला, बहुत एज चीफ सेक्रेटरी, वो मेरा बहुत ही संतोष का पीरियड रहा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी दिया और बहुत एक विजन वाले चीफ मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा व्यवहार कुशल भी थे और बहुत मानते थे, वो बहुत सम्मान देते रहे, जिससे मुझे बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। और जैसा आपने कहा, और उसके पहले मैं सचिव मुख्यमंत्री भी रहा था, उस दौरान भी मैंने कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी ऐसे अच्छे मुख्यमंत्रियों के साथ भी बहुत काम करने का मौका मिला। सर, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप पूरी सावधानी से दें और मुक्त हृदय से दें। आपने अखिलेश यादव के साथ बहुत निकटता के साथ काम किया, उनके नजदीक रह के काम किया मुख्य सचिव के रूप में, और उसके बाद आप एक सीनियर सोशल वर्कर के रूप में रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय हैं, शिक्षक के रूप में भी सक्रिय हैं, समाज के मार्गदर्शक के रूप में भी सक्रिय हैं। योगी जी का कार्यकाल भी आप करीब से देख पा रहे हैं। दोनों के टेन्योर में, दोनों की कार्यशैली में, दोनों के व्यक्तित्व में क्या फर्क देख पाते हैं? देखिए, मैं इसलिए नहीं कुछ कह पाऊंगा कि मैंने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करने का मुझको सौभाग्य नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं उसके पहले ही रिटायर हो चुका था। इसलिए मैंने उनकी कार्यशैली को या उसको इतने नजदीक से नहीं देख पाया कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। लेकिन जहां तक मुझे बात, जहां मैंने काम किया अखिलेश यादव जी के साथ, वो मैंने आपको बताया। उनकी पॉलिसीज, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, रिफ्लेक्शन तो आप देखिए, पॉलिसीज तो हैं, चल रही है, ऐसे विकास की तरफ काम हो रहा है, जो हो रहा है, और जहां जो कमियां हैं उसको बात को भी सामने रखी जा रही है, और जो सही काम हो रहा है वो भी अपनी जगह हो रहा है। दोस्तों, अब हम चाहेंगे कि, और मुझे लगता है कि सर भी यही चाहेंगे कि इस चर्चा को यही रोका जाए। अभी सियासत में जरूर सर नए हैं, राजनीति के जो दांव पेच हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिन, कुछ महीने जरूर लगेंगे उनको समझने में, और अगली जब मुलाकात होगी तो खुलकर राजनीतिक चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ आपसे जानने समझने को भी मौका मिला, और जल्द ही आपके साथ फिर हम बैठेंगे, फिर चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।